मित्रों, सेहतमंद जिंदगी के लिए फल खाने की सलाह जरूर दी जाती है और डॉक्टर अक्सर फल खाने के लिए कहते हैं। और जब फल खाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग सेब, अनार, केला या पपीते का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जायके में लाजवाब और बेशुमार फायदे से भरपूर कीवी फल के बारे में। प्यारे मित्रों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि कीवी फल में सेब के मुकाबला दुगने न्यूट्रिशंस होते हैं और इसीलिए इसे न्यूट्रिशन का पावर हाउस भी कहा जाता है। मित्रों, कीवी देखने में भले ही छोटा फल है, लेकिन इसको खाने के फायदे बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कीवी फल खाने के क्या क्या फायदे हैं, कीवी खाने का सही वक्त क्या है और कीवी खरीदे वक्त पके हुए कीवी की पहचान कैसे करते हैं, और वह कौन से लोग हैं जिन्हें कीवी फल खाना ही नहीं चाहिए। कीवी फल किन लोगों को नुकसान देता है। मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। प्यारे मित्रों, कीवी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के पोटेशियम और फोलिक एसिड भरपूर एमाइकदार में होता है। और इसकी खास बात तो यह है कि इसमें मौजूद विटामिन सी संतरे के मुकाबला में दोगुना होता है। मित्रों, कीवी साल भर में मिलने वाला फल है। आप इसे किसी भी मौसम में खरीद सकते हैं। सालों साल ये मार्केट में मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल हो तो आप ठंड के मौसम में कीवी का इस्तेमाल जरूर करें। मित्रों, जहां तक बात है कीवी के सही वक्त के बारे में, तो हम आपको बता दें, कीवी एक ऐसा फल है जिसे आप दिन भर में किसी भी वक्त खा सकते। लेकिन अगर आप इसे सुबह नाश्ते से पहले खा लेते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। रोजाना एक कीवी खाना इंसान के लिए फायदेमंद है और आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 3 कीवी खा सकते हैं। इससे ज्यादा कीवी फल नहीं खाना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक कीवी को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है और विटामिन सी कोलेजन को बढ़ता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इन्फेक्शन होने की उम्मीद कम हो जाती है। प्यारे भाइयों, अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी मजबूत हो तो हम किसी भी बीमारी से आसानी के साथ लड़ सकते हैं। और यही आता है कीवी खाने का सबसे पहला फायदा। जी हां मित्रों, कीवी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर पाया जाता है जो हमें बैक्टीरिया और वायरस के हमले से बचाता है और डेंगू और दूसरी बीमारियों में यह कम आता, यानी यह उन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। फाइबर से भरपूर कीवी हमारे हाथों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग 2 से 3 महीने तक लगातार कीवी खाते तो वो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचे रहते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो तो वो कीवी फल का इस्तेमाल कर सकता है। मित्रों, कीवी फल प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फोलिक एसिड प्रेग्नेंट औरतों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ बच्चे की दिमागी संतुलन मैन के लिए काफी जरूरी होता है। इसीलिए अक्सर डॉक्टर प्रेग्नेंट औरतों को कीवी फल खाने की सलाह देते हैं। लेकिन कीवी फल प्रेग्नेंट औरतों को बगैर डॉक्टर की सलाह यह नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्यारे मित्रों, कीवी हमारे सेहत के लिए फायदेमंद तो होता ही है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे खाने से चेहरा चमकदार और बाल मजबूत होते हैं। कीवी में विटामिन सी और फोलिक एसिड भरपूर एमाइकदार में पाया जाता है। लेकिन हमें इसका पूरी तरह से फायदा तभी होगा जब हम इस फल को सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, कीवी तो दिन भर में कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन सुबह नाश्ते से पहले से खाना ज्यादा बेहतर रहता है। मित्रों, कीवी खाने का तरीका यह है, इसे आप सीधा काट कर खाएं। कई लोग इसे छील कर खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसको खाने का तरीका यह है कि आप इसे पानी से धोकर बिना छिले ही खा जाएं। छिलके में मौजूद फाइबर और एंजाइम्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको कीवी खाना पसंद नहीं है तो आप घबराइए नहीं, बल्कि आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। जी हां मित्रों, कीवी का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। मित्रों, अब अगर बात की जाए कीवी खरीदने की, तो कीवी खरीदते वक्त अगर आपको कीवी फल पहचाने का तरीका नहीं पता
तो आप इस महंगे फल को खरीदते वक्त गलती कर सकते हैं और खराब फल ले सकते हैं। हम आपको यहां पर सही कीवी फल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फल बाहर से भूरे रंग और अंदर से हरे रंग का होता है। आप भूरे रंग यानी ब्राउन कलर के कीवी को खरीदें। आपको बाजार में कच्चे कीवी को खरीदने से बचाना है, इसीलिए खरीदते वक्त हरे रंग वाले कीवी को भी कभी ना खरीदे। पक्का कीवी फल बाहर से भूरे रंग का, अपनी गहरे ब्राउन रंग का दिखाई देता है और साथ ही साथ दबाने पर हल्का सा दब जाता है। यही पके हुए कीवी फल की पहचान है, यानी जो कीवी फल गहरा ब्राउन कलर का होता है और दबाने से हल्का सा दबता हो तो उसे ही खरीदना चाहिए। कीवी फल को खरीदने से पहले हाथों से छूकर जरूर देखें। ज्यादा हार्ड या ज्यादा मुलायम कीवी फल नहीं खरीदे और ध्यान रखें कि कीवी फल का छिलका कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको उसे फल को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर आप गलती से कच्चे कीवी को खरीद लेते हैं तो आप उसे एक कमरे में रख सकते हैं। कमरे में रखने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वह फल अपने आप ही पक जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखें कि कीवी को दूसरे फलों के साथ में मिलाकर ना रखें, इससे वह पिचक सकता है जिससे बहुत जल्द खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कीवी खाने से परहेज करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें कीवी फल से परहेज करना चाहिए। दरअसल कीवी में पोटेशियम मौजूद होता है जो किडनी की बीमारी में नुकसान पहुंचाता है। किडनी के मरीज को खाने में पोटेशियम की कम से कम मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है और जरूरत से ज्यादा कीवी फल खाने से स्किन रैशेज, सूजन, एलर्जी ऐसी परेशानियों भी हो सकती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज कीवी फल के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। क्या यह है चुकंदर यानी कि बीटर रूट, एक ऐसी प्राकृतिक चीज जो आपके खून को अंदर से ऊर्जा से भर सकती है और शरीर के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। यह आपके दिल को कई साल तक जवान जैसा महसूस कराने में मदद कर सकती है और आपकी ताकत, स्टेमिना और ब्रेन पावर को लगभग 2 गुना तक बढ़ाने में सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यही चुकंदर एक ऐसी चीज भी है जिसे अगर गलत तरीके से खाया जाए तो यह आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकती है और शरीर के अंदर कई तरह की परेशानी पैदा कर सकती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकती है और शरीर के अंदर स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के बारे में वह सभी जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो आज से पहले शायद किसी डॉक्टर ने आपको इतने विस्तार से नहीं बताई होंगी और न ही किसी यूट्यूबर ने इतने साफ और आसान तरीके से समझाई होंगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर चुकंदर होता क्या है और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, चुकंदर यानी कि बीटर रूट कोई साधारण सब्जी नहीं है, बल्कि इसे नेचर का ब्लड बूस्टर भी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे ब्लड बूस्टर क्यों कहा जाता है। दरअसल चुकंदर के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन B6 जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास चीज होती है नेचुरल नाइट्रेट। जी हाँ, यही नेचुरल नाइट्रेट शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करती है। यही वजह है कि चुकंदर खाने के बाद शरीर के अंदर कई पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब आप चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कौन कौन से प्रोसेस शुरू होते हैं। जब आप चुकंदर खाते हैं तो यह सिर्फ पेट में जाकर पचता ही नहीं है, बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। चुकंदर में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले आपके ब्लड में घुल जाती है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करती है और उन्हें धीरे धीरे चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव तेज और स्मूथ हो जाता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके दिल को मिलता है,
क्योंकि दिल को खून पंप करने में पहले के मुकाबले कम मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल पर कम दबाव पड़ता है तो हार्ट पर प्रेशर भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर आपके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होने लगती है और आपका फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। इससे सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दिमाग ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है। इसी वजह से कई स्टडीज में यह देखा गया है कि चुकंदर खाने से ब्रेन एजिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मसल्स पर इसके असर की। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है तो मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, जिससे शरीर की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्कआउट के दौरान आपको कम थकान महसूस होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और मसल्स की रिकवरी पहले से ज्यादा तेज होने लगेगी। इसी वजह से एथलीट और जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले चुकंदर का जूस पीते हैं ताकि उनकी बॉडी भारी वर्कआउट के दौरान भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अधिकतर लोगों के मन में आता है कि चुकंदर खून पर आखिर क्या असर डालता है। देखिए, चुकंदर में आयरन, फोलेट और विटामिन सी पाया जाता है और ये तीनों चीजें मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में शरीर की मदद करती हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है और कमजोरी, चक्कर तथा थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि चुकंदर कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अब इसका असर आता है आपके पेट पर। देखिए, चुकंदर में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो आंतों को एक्टिव करने में मदद करती है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है तो इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 70% इम्यूनिटी आपके पेट से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट मजबूत है तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी परेशान नहीं कर पाती, जैसे सर्दी, जुकाम और इस तरह की छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। इसके बाद इसका अगला असर आपकी स्किन पर दिखाई देने लगता है। जब खून साफ होने लगता है तो उसका असर आपकी स्किन पर भी साफ नजर आने लगता है। अगर आपको पिंपल्स या दानों की समस्या रहती है तो वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है और अगर चेहरे पर हल्की झाइयां होती हैं तो उनमें भी धीरे धीरे थोड़ा सुधार दिखाई देने लगता है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि झाइयां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर महसूस होता है। अब इसका अगला असर आता है आपके लीवर पर। चुकंदर यानी कि बीटर रूट में मौजूद बीटा लेंस लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और फैटी लीवर जैसी समस्या के खतरे को कम करने में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही यह लीवर की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे लीवर पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस तरह देखा जाए तो चुकंदर सिर्फ खून के लिए ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, मसल्स, पेट, स्किन और लीवर के लिए भी एक बहुत फायदेमंद नेचुरल चीज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चुकंदर कितना उपयोगी और फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, चुकंदर एक ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। जब पेट काफी देर तक भरा हुआ महसूस करता है तो बार बार कुछ खाने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है और ओवर ईटिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से शरीर का वजन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगता है और शरीर पहले से ज्यादा हल्का और एक्टिव महसूस करने लगता है। दोस्तों, चुकंदर का प्रभाव सिर्फ वजन कम करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके हार्मोन सिस्टम पर भी अच्छा और पॉजिटिव असर डालता है। चुकंदर एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे शरीर में स्ट्रेस कम होने लगता है और नींद की क्वालिटी पहले से बेहतर होने लगती है। जब नींद अच्छी और गहरी आने लगती है तो मूड भी अच्छा बना रहता है और दिमाग ज्यादा शांत तथा एक्टिव महसूस करता है। इसलिए अगर एक लाइन में इसके फायदे को समझें तो चुकंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और ब्रेन पावर को बूस्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही यह स्टेमिना को बढ़ाता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है,
स्किन पर नेचुरल ग्लो लाने में सहायक होता है और लीवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, यह वजन कम करने की प्रक्रिया में भी सपोर्ट करता है और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी काफी मददगार साबित होता है। अब दोस्तों, आपने चुकंदर के इतने सारे अच्छे फायदे तो सुन लिए, लेकिन अब सबसे जरूरी बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सभी फायदे तभी मिलेंगे जब आप चुकंदर को लिमिटेड मात्रा में खाएंगे और जरूरत से ज्यादा इसका सेवन नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर लिमिटेड मात्रा क्या होती है। यह मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान चुकंदर को जरूरत से ज्यादा खा लेता है या इसका जूस बहुत अधिक मात्रा में पी लेता है, तो उसके शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा चुकंदर खाने से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, और यह नुकसान कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर चुकंदर ज्यादा खा लिया जाए तो शरीर में किस तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान यह किडनी पर डाल सकता है। देखिए, चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है और अगर इसे बहुत ज्यादा खाया जाए तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चुकंदर ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। जो लोग लो बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, अगर वे चुकंदर को ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका बीपी इतना ज्यादा गिर सकता है कि चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में चुकंदर खाने से यूरिन और स्टूल का रंग लाल हो सकता है, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन लाल रंग का स्टूल होना कोई खतरनाक बात नहीं होती। यह एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसे बीटूरिया कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए घबरा जाते हैं। इसी वजह से यह बात आपको बताना जरूरी था। अब अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए भी चुकंदर को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। चुकंदर में नेचुरल शुगर की मात्रा होती है और अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज से परेशान लोगों को भी चुकंदर को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा चुकंदर खाने से कुछ आम साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे गैस की समस्या, दस्त या पेट दर्द। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारे साइड इफेक्ट तभी होंगे जब आप चुकंदर को जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएंगे। अगर आप इसे सही मात्रा में और संतुलित तरीके से खाएंगे तो ये समस्याएं नहीं होंगी और आपको केवल इसके फायदे ही मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि चुकंदर को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो चुकंदर को वर्कआउट से पहले खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट चुकंदर खाना भी बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसे ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। अब बात करते हैं कि आखिर कितनी मात्रा में चुकंदर खाना चाहिए। देखिए, हफ्ते में 2 दिन आप चुकंदर खा सकते हैं और उन 2 दिनों के बीच में 2 से 3 दिन का गैप जरूर होना चाहिए। उन 2 दिनों में आप लगभग 100 से 150 ग्राम तक बीटर रूट खा सकते हैं। इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि चुकंदर को किस तरीके से खाना सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बीटर रूट को हल्का सा उबाल कर खाएं, क्योंकि इस तरह खाने से यह शरीर में ज्यादा अच्छा असर दिखाता है। इसके अलावा अगर आप चुकंदर को गाजर, आंवला या अदरक के साथ लेते हैं तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से चुकंदर खाने से शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसका असर भी जल्दी दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को चुकंदर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यह बात भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो चुकंदर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लो बीपी की समस्या रहती है तो भी चुकंदर से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा। और अगर आपको बहुत हाई डायबिटीज यानी सीवियर डायबिटीज की समस्या है तो भी चुकंदर को खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने चुकंदर के बारे में पूरी जानकारी जान ली कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।